बहुत पुराने जमाने में जब वक्त की रफ्तार आज से कहीं धीमी थी और इंसान के सीने में दिल इतना कच्चा हुआ करता था कि एक नजर भी उसे हमेशा के लिए बदल सकती थी, तब एक शहर के किनारे बहती नदी के पास एक धोबी रहता था जिसका नाम था बशीर। बशीर कोई बड़ा इंसान नहीं था, न उसके पास कोई जागीर थी, न कोई घर जिसकी दीवारें पक्की हों। बस एक छप्पर था। मिट्टी की कुछ दीवारें थीं जिन पर बारिश का हर मौसम अपनी निशानी छोड़ जाता था, और उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा था जो रोज जलता था क्योंकि बशीर के हाथ रोज मेहनत करते थे। बशीर ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के कपड़े साफ करने में लगा दी थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह काम छोटा है। उसने हमेशा यही सोचा कि यह मेरा रिज्क है और जो अल्लाह ने दिया है वो हलाल है। उसके हाथों की हथेलियां इतनी खुरदरी हो गई थीं कि जाड़े की रात जब वो अपनी खाट पर लेटता था तो खुरदरे हाथों की वजह से चादर खिंच जाती थी। लेकिन उन्हीं खुरदरे हाथों ने एक बेटे को पाला था, उसे खाना दिया था, उसे बढ़ा किया था, उसे नाम दिया था, और वो नाम था मजनू। 25 साल का मजनू जब नदी के किनारे कपड़े धोता था तो उसकी बाहों में जो ताकत थी वो बरसों की मेहनत की देन थी। उसका जिस्म मजबूत था, उसका चेहरा साफ था, उसकी आंखें ऐसी भूरी थीं जैसे नदी का वो हिस्सा जहां पानी गहरा होता है और सूरज की रोशनी उसमें उतरकर सोने जैसी हो जाती है। वो कम बोलता था, जब बोलता था तो सच बोलता था, और जब चुप होता था तो उसके होंठ हमेशा कुछ बुदबुदाते रहते थे। अगर कोई ध्यान से सुनता तो समझता कि वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है। नदी के किनारे पत्थर पर कपड़ा मारते वक्त, बोझ उठाते वक्त, खाना खाते वक्त, यहां तक कि जब उसकी पलकें नींद से भारी होती थीं, तब भी उसके होंठों पर अल्लाह का नाम होता था। यही उसकी दौलत थी, यही उसका सहारा था, और यही उसकी पहचान थी। उस शहर के बीचों बीच एक महल था, ऐसा महल जिसे देखकर परिंदे भी रास्ता बदल लेते हों। उसकी दीवारें सफेद संगमरमर की थीं, जो सुबह की पहली किरण में सोने की तरह दमकती थीं। उसके दरवाजे लोहे और लकड़ी से बने थे, जिन पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि दूर से लगता था जैसे किसी ने हजारों फूल उकेर दिए हों। उस महल पर राज करता था सुल्तान मलिक तैमूर। तैमूर एक ताकतवर और रोबदार बादशाह था। उसकी आवाज जब दरबार में गूंजती थी तो अमीर और वजीर सब थर थर कांप जाते थे। उसकी आंखें जब किसी पर टिकती थीं तो वो इंसान महसूस करता था जैसे कोई उसे अंदर तक पढ़ रहा है। तैमूर को अपनी सल्तनत पर फख्र था, अपने खजाने पर फख्र था, अपने लश्कर पर फख्र था, और सबसे ज्यादा फख्र था अपनी बेटी पर। उसकी बेटी का नाम था लैला, 22 साल की लैला, जिसे देखकर लगता था जैसे अल्लाह ने बहुत सोच समझकर एक रूह को जिस्म दिया हो। लैला की आंखें गहरी थीं, ऐसी गहरी कि उनमें झांकने वाला एक लम्हे के लिए भूल जाए कि वो कहाँ है। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले के दिल में धीरे धीरे उतर जाती थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो ऊपर से था, भीतर से वो बेचैन रहती थी। वो बेचैनी जो उसे उस महल की बंद दीवारों से मिलती थी, जो उसे उस रोब से मिलती थी जो उसके बाप ने उसकी जिंदगी पर डाल रखा था। लैला जब भी महल के खिड़कियों से बाहर देखती थी तो उसे एक अजीब सी हसरत होती थी। वो खुली हवा में जाना चाहती थी, वो उन गलियों में चलना चाहती थी जहां आम लोग चलते थे, वो उस जिंदगी को छूना चाहती थी जो उसकी दीवारों के बाहर थी। लेकिन तैमूर उसे इजाजत नहीं देता था। वो कहता था कि शहजादी का मुकाम महल है, बाजार की धूल और गली की आवाजें उसके लिए नहीं हैं। लैला का एक सच्चा साथी था, उसका नाम था बादल, एक सफेद घोड़ा जो इतना सफेद था जैसे किसी ने बर्फ को सांस दे दी हो और वो सांस घोड़े का रूप ले ले। बादल की काली आंखें थीं जो हमेशा लैला को ढूंढती रहती थीं। जब लैला उदास होती थी तो बादल बेचैन हो जाता था। जब लैला रोती थी तो बादल अपनी गर्दन उसके कंधे से लगा देता था, जैसे कह रहा हो कि मैं समझता हूं, मैं हूं तेरे पास। बादल और लैला के बीच एक ऐसी जबान थी जो अल्फाजों की मोहताज नहीं थी। वो जबान दिल की थी, और दिल की जबान को किसी तर्जुमे की जरूरत नहीं होती। अब उस सुबह की बात करते हैं जिसे तकदीर ने शायद बहुत पहले से लिख रखा था। उस सुबह बशीर की कमर में बहुत दर्द था। रात भर वो करवटें बदलता रहा था। मजनू उसकी खाट के पास बैठा रहा था। उसने देखा था कि बाप की पेशानी पर पसीना है और आंखों में दर्द। उसने ठंडे पानी की पट्टी बाप के माथे पर रखी थी। उसने दुआ की थी, या अल्लाह इन हाथों को ताकत दे जिन्होंने मुझे पाला है, या अल्लाह इस बुजुर्ग इंसान को सेहत दे जिसने कभी हराम नहीं कमाया। उसकी आंखों में आंसू थे
लेकिन जबान पर दुआ थी। सुबह होने पर बशीर ने आंखें खोली। उसने मजनू को पास बैठे देखा। उसने कहा था, बेटा तू सोया नहीं? मजनू ने कहा था, अब्बा जान, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आराम कीजिए। बशीर उठ बैठा था। उसके चेहरे पर तकलीफ थी, लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारी का वो बोझ था जो एक बाप हमेशा उठाता है। उसने कहा था, बेटा महल के कपड़े धोने का काम आज है, अगर नहीं गए तो हफ्ते का हिसाब बिगड़ेगा। घर में जो आटा है वो कल तक का है। मजनू उठ खड़ा हुआ था। उसने कहा था, अब्बा जान आप बैठिए, आज मैं जाऊंगा, आप बताइए रास्ता और काम मैं करूंगा। बशीर की आंखें भर आई थीं। उसने अपने बेटे को देखा था। उसने सोचा था कि यह बेटा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। उसने कहा था, बेटा वहां के नौकर और पहरेदार हमें इंसान नहीं समझते, जिल्लत होती है। तू जवान है, तेरा दिल तकलीफ उठाएगा। मजनू ने मुस्कुराकर कहा था, जिसने हमें पैदा किया है वो जिल्लत नहीं देगा। चलिए अब्बा जान। बशीर बेटे का चेहरा देखता रहा। उसके दिल में वो फख्र था जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों निकले। कपड़ों की बड़ी बड़ी गठरियां मजनू के सिर पर थीं। बशीर उसके साथ चल रहा था, लेकिन उसके कदम धीमे थे। सुबह की उस ठंडी हवा में शहर अभी जाग ही रहा था। गलियों में कुत्ते थे, कहीं कहीं चूल्हे का धुआं उठ रहा था। एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। दो बच्चे गली में दौड़ रहे थे और उनकी हंसी उस सुबह में एक रोशनी की तरह थी। मजनू चलते चलते उन बच्चों को देखता रहा। उसे याद इतना ही छोटा था और इन्हीं गलियों में दौड़ता था। जब उसकी माँ जिंदा थी, जब उसकी माँ की हंसी उस छोटे से घर में गूंजती थी। माँ को गए 12 साल हो गए थे। बशीर ने दोबारा शादी नहीं की थी। उसने अकेले ही बेटे को पाला था। मजनू ने एक गहरी सांस ली। उसने बोझ को कंधे पर ठीक किया और आगे बढ़ा। जब महल के करीब पहुंचे तो मजनू पहली बार उस इमारत को इतने पास से देख रहा था। उसने ऊपर नजर उठाई। वो ऊंची मीनारें थीं जो आसमान की तरफ जाती थीं। वो सफेद दीवारें थीं जिन पर सुबह की रोशनी पड़कर सोने जैसी हो गई थी। उसने उन दीवारों को देखा और दिल में एक अजीब सी बात हुई, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि यह दुनिया तेरी नहीं है, यहां तेरे लिए कुछ नहीं है, लौट जा। मजनू ने वो आवाज सुनी और आगे बढ़ गया, क्योंकि रोटी के लिए चलना पड़ता है, चाहे रास्ता जितना भी कठिन हो। महल के पिछले दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा था। उसका नाम था रुस्तम। रुस्तम का जिस्म पहाड़ जैसा था और मिजाज उससे भी सख्त। उसकी मूंछें मुड़ी हुई थीं और आंखें हमेशा संदेह से भरी रहती थीं। जब उसने बशीर को देखा तो बिना बोले एक तरफ हो गया, लेकिन जब उसने मजनू को देखा तो उसने हाथ आगे किया। उसने कहा था, यह कौन है? आगे मत बढ़ो। बशीर ने सफाई दी थी कि यह मेरा बेटा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज यह काम करेगा। रुस्तम ने मजनू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में वो तहकीर थी जो ताकत के पास रहते रहते इंसान की आंखों में आ जाती है। उसने कहा था, ठीक है, लेकिन यह हौस के पास ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। मजनू ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया। जब इंसान गरीब होता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो नाहक की बातों को अनदेखा करना जानता है। महल के पिछवाड़े एक बड़ा हौज था जहां पानी भरा रहता था। कई पत्थर के चबूतरे थे, नालियां थीं और ऊंचे पेड़ों की छांव थी जो सुबह की रोशनी को छान छान कर जमीन पर डाल रही थी। बशीर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने बेटे को काम समझाया, कौन से कपड़े पहले धोने हैं, कितना साबुन लगाना है, किन्हें पत्थर पर मारना है, किन्हें बस हल्के हाथ से रगड़ना है। मजनू ने ध्यान से सुना और फिर काम में लग गया। उसके हाथ चलने लगे, कपड़े पानी में गए, साबुन लगा, पत्थर पर जोरदार आवाजें आने लगीं। उस हौज के पास और भी धोबी काम करते थे, लेकिन वो सब महल के पुराने नौकर थे। उन्होंने मजनू को देखा और आपस में कुछ कहा। मजनू ने सुना, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो अपने काम में लगा रहा। उसके होंठ हिल रहे थे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिक्र उसका हथियार था। उस जिक्र से उसे ताकत मिलती थी। उस जिक्र से उसका बोझ हल्का होता था। और तभी वो हुआ जो होना था। महल के बगीचे की दीवार के उस पार एक छोटा दरवाजा था, पुराना दरवाजा जिसे अमूमन बंद रखा जाता था। लेकिन उस सुबह वो दरवाजा खुला और उस दरवाजे से निकली लैला अपने सफेद घोड़े बादल के साथ। लैला रोज सुबह बादल को बगीचे में टहलाती थी, लेकिन उस दिन वो बगीचे में नहीं रुकी थी। उसका दिल घुटा हुआ था। रात को उसके बाप ने एक नए पैगाम की बात की थी। किसी दूर के सुल्तान का बेटा रिश्ता मांग रहा था। तैमूर खुश था,
लैला खामोश रह गई थी। उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। वो सोचती रही थी कि क्या उसकी जिंदगी का फैसला वो खुद कभी कर पाएगी या हमेशा दूसरे ही उसकी तकदीर लिखते रहेंगे। उस घुटन में उसने सुबह बादल के पास जाना चाहा और बादल के साथ वो उस छोटे दरवाजे से बाहर आ गई थी, बस थोड़ी खुली हवा के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। उसने हल्की सी सफेद चादर ओढ़ी हुई थी। उसके बाल खुले थे और सुबह की हवा उन्हें हल्के से उड़ा रही थी। उसके पैरों में साधारण नालें थीं। वो एक शहजादी थी, लेकिन उस लम्हे वो एक लड़की लग रही थी जो बस थोड़ी सी आजादी चाहती थी। बादल उसके साथ था, उसके कदम उसके साथ चल रहे थे, और तभी लैला की नजर उस तरफ पड़ी। मजनू पत्थर पर कपड़ा मार रहा था। एक जोरदार आवाज, फिर दूसरी, फिर वो आवाज रुक गई। मजनू को नहीं पता था क्यों रुका। उसके हाथों ने अचानक काम बंद कर दिया, जैसे किसी ने भीतर से रोक दिया हो। उसने नजर उठाई और उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। वो खड़ी थी कुछ कदम दूर, सफेद चादर में। उसके बाल हवा में थे और उसकी आंखें ठीक उसकी तरफ थीं। दोनों की नजरें मिली। वो एक पल था, एक ऐसा पल जो घड़ियों जितना लंबा था, जिसमें पूरी कायनात जैसे एक पल के लिए सांस रोककर बैठ गई थी। उस पल में कोई आवाज नहीं थी, न पानी की, न पत्थर की, न परिंदों की। बस दो नजरें थीं जो मिली थीं और जिन्हें हटने में वक्त लग रहा था। मजनू ने पहले नजर झुकाई। उसके दिल में एक लहर उठी थी, एक अजीब सी बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, बस इतना, और नजर जमीन पर पड़ गई। लैला के कदम रुक गए। उसने बादल की गर्दन पर हाथ रखा, जैसे सहारा ढूंढ रही हो। बादल ने हल्के से उसकी हथेली को छुआ। लैला के दिल में कुछ हुआ जिसे वो समझ नहीं पाई। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। दरबार में आने वाले शहजादे थे, वजीरों के बेटे थे, सबके चेहरों पर एक सा घमंड होता था, एक सी बनावट होती थी। लेकिन यह नौजवान, इसकी नजर में वो घमंड नहीं था। उसमें कुछ था जो सीधे दिल को छूता था, एक सादगी, एक सच्चाई। तभी अंदर से हुमैरा की आवाज आई, बेगम लैला, सुल्तान साहब आपको ढूंढ रहे हैं। लैला ने चौंक कर उस आवाज की तरफ देखा। उसने एक बार फिर मजनू की तरफ देखा। मजनू की नजर जमीन पर थी, लेकिन इस बार लैला ने उसे देखा, और उस देखने में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो शब्दों में नहीं ढाल सकती थी। वो मुड़ी, वो अंदर गई। दरवाजा बंद हुआ। मजनू ने आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली। उसने मन में पढ़ा, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे हिफाजत में रख, मेरे दिल को पाकीज़ा रख। मैं एक गरीब का बेटा हूं, मुझे अपनी हदों का पता है, लेकिन या अल्लाह, यह क्या था? यह क्या हो गया एक पल में? उसकी आंखें भींच गईं। एक आंसू निकला। उसने उसे हाथ की पुश्त से पोंछा और फिर हाथ उठाए और कपड़ा पत्थर पर मारा, इस बार और जोर से, जैसे उस जोर से उस ख्याल को भगाना चाहता हो। लेकिन ख्याल नहीं गया। बशीर ने दूर से देखा था। उसने देखा कि मजनू के हाथ कुछ देर के लिए रुके थे। उसने देखा कि मजनू की रफ्तार बदली थी। उसे समझ नहीं आया क्यों। उसने आवाज दी थी, बेटा थोड़ा पानी पी ले। मजनू ने सिर उठाया, बाप को देखा और ऐसी मुस्कान दी जिसके पीछे बहुत कुछ था। उधर महल के अंदर लैला अपने कमरे में आ गई थी। हुमैरा उसके पीछे आई थी। उसने कहा था, बेगम बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। लैला ने कहा था, हाँ जा रही हूं, लेकिन वो वहीं रुकी रही। उसने खिड़की की तरफ देखा, बाहर का वो छोटा सा हिस्सा जो खिड़की से दिखता था। उसने सोचा, क्या वो अभी भी वहां है? क्या वो अभी भी काम कर रहा है? उसने खुद को रोका। उसने मन में कहा, लैला ये क्या सोच रही है? तू एक बादशाह की बेटी है, तुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन दिल था कि सुनने से इनकार करता था। हुमैरा एक वफादार लौंडी थी जो बचपन से लैला के साथ थी। उसने लैला का चेहरा देखा। उसने उस चेहरे पर एक अजीब सा रंग देखा। उसने पूछा था, बेगम क्या हुआ आज? आप ठीक हैं? लैला ने कहा था, कुछ नहीं हुमैरा, बस थकान है। हुमैरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने दिल में नोट किया, सुल्तान तैमूर का दरबार उसके सबसे बड़े कमरे में था। जब लैला वहां पहुंची तो उसका बाप एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसकी दाढ़ी घनी और सफेद थी। उसके कपड़े शाही थे। उसकी आंखें तेज थीं। उसने लैला को देखा और कहा था, बेटी कहाँ थी? लैला ने कहा था, अब्बा जान बादल के पास गई थी।
तैमूर ने कहा था, बेटी उस तरफ मत जाया करो जहां नौकर काम करते हैं, यह आदत ठीक नहीं। लैला ने कहा था, वाह जी। तैमूर ने उसे वो पैगाम दोबारा सुनाया जो रात को सुनाया था। दूर के सुल्तान हाशिम का बेटा शाहपुर रिश्ता मांग रहा है। तैमूर ने कहा था, मैं सोच रहा हूं कि हाँ कर दूं। लैला ने कुछ नहीं कहा। तैमूर ने पूछा था, क्या तुझे कुछ कहना है? लैला ने आंखें उठाईं। उसके दिल में हजार बातें थीं, लेकिन वो सब दिल में ही रह गईं। उसने कहा था, जो आप ठीक समझें अब्बा जान। तैमूर संतुष्ट हो गया था, उसे यही जवाब चाहिए था। लैला वहां से निकली। वो गलियारे में चलती, पत्थर की ठंडी फर्श पर उसके कदमों की आवाज आ रही थी। उसने एक मेहराब के पास रुककर दीवार पर हाथ रखा। उसने आंखें बंद की। उसने दिल से कहा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखा। मुझे बता कि यह जिंदगी सिर्फ इतनी ही है या इससे आगे भी कुछ है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू बाहर नहीं आए, क्योंकि एक बादशाह की बेटी को रोना नहीं आता था। यही उसे सिखाया गया था। दोपहर तक मजनू का काम खत्म हुआ। बशीर ने कपड़ों की गठरियां बांधी। रुस्तम ने आकर जांचा, बिना कोई तारीफ किए चला गया। जाते जाते उसने कुछ सिक्के बशीर को दिए। बशीर ने उन्हें थाम लिया। मजनू ने बोझ उठाया और वो दोनों वापस चल पड़े। शहर की उन्हीं गलियों से जब वो गुजर रहे थे, तब मजनू के पांव जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो उस एक नजर के बारे में सोच रहा था, उन आंखों के बारे में। उसने खुद से कहा, मजनू यह मत सोच, ये तेरे लिए नहीं है। लेकिन दिल था कि रुकता नहीं था। बशीर ने बेटे की खामोशी देखी। उसने कहा था, बेटा थका गया। मजनू ने कहा था, नहीं अब्बा जान, बस सोच रहा था। बशीर ने पूछा था, क्या सोच रहा था? मजनू ने एक पल रुककर कहा था कि अब्बा जान, अल्लाह ने इंसानों को इतना अलग अलग क्यों बनाया? कोई महल में है, कोई नदी किनारे झोंपड़ी में है। बशीर रुक गया था। उसने बेटे को देखा था। उसकी आंखों में कुछ था जिसे पढ़ने की कोशिश की। उसने कहा था, बेटा, अल्लाह की हिकमत में कोई कमी नहीं होती। जो जहां है वो वहां किसी वजह से है, और हम अपनी जगह पर खुश रहें तो वो खुश होता है। मजनू ने सुना, सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। उस रात बशीर को तेज बुखार आया। मजनू ने ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखी। उसने पास के बाजार से कुछ दवाई लाया। उसने रात भर बाप के पास बैठकर दुआएं की, या अल्लाह इस इंसान को शिफा दे। यह इंसान जिंदगी भर तेरे लिए जिया है। इसके हाथों ने हराम नहीं छुआ, इसकी जबान ने झूठ नहीं बोला। या अल्लाह इसे ठीक कर, मैं तुझसे बस यही मांगता हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू बाप की तकलीफ के थे, और कुछ आंसू उस बेचैनी के थे जो दिल में घर बना चुकी थी। रात के पिछले पहर जब बशीर सो गया, तब मजनू बाहर निकला। आसमान साफ था, तारे बहुत थे, चांद आधा था। उसने ऊपर देखा। उसने कहा, या अल्लाह, यह नजर जो आज मिली, यह क्या था? मैं एक गरीब का बेटा हूं, मेरी हैसियत क्या है? लेकिन या अल्लाह, इस दिल को तू ही संभाल, तू ही इसका रखवाला है। मुझे उस रास्ते पर मत डाल जो मेरे लिए नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ उठे हुए थे। वो आधी रात के अंधेरे में अपने रब के सामने खड़ा था, और उसकी दुआ उस अंधेरे को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। उसी महल में उसी रात लैला भी जाग रही थी। वो अपनी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर रात का वो अंधेरा था जो सब कुछ ढक लेता है। उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसकी आंखें बाहर थीं, लेकिन उसका दिल अंदर था। वो सोच रही थी। वो वही था, उस हौस के पास जिसके हाथ चल रहे थे, जिसकी नजर में वो सच्चाई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कौन था? वो कहां से आया था? वो यहां क्यों था? हुमैरा कब से उसे देख रही थी। उसने धीरे से पूछा था, बेगम, क्या आप सो नहीं रही? लैला ने कहा था, नींद नहीं आ रही हुमैरा। हुमैरा आगे आई। उसने लैला का चेहरा देखा। उसने कहा था, बेगम, क्या उस नौजवान की वजह से? लैला की आंखें तुरंत उसकी तरफ घूमी। उसने कहा था, क्या बात कर रही है तू? हुमैरा ने सिर झुकाया, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा था, बेगम, मैं आपको बचपन से जानती हूं। आपके चेहरे को पढ़ना मुझे आता है। लैला खामोश रह गई। उसने वापस खिड़की से बाहर देखा। उसने कहा था, हुमैरा, यह बात आज के बाद तेरी जबान पर नहीं आनी चाहिए। हुमैरा ने कहा था, जी बेगम। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वो जानती है। उस रात लैला अस्तबल गई। बादल जाग रहा था, जैसे उसे पता था कि लैला आएगी। लैला ने उसकी गर्दन को थाम लिया, और वो वहां खड़ी रही काफी देर तक। बादल खामोश रहा।
उसकी गर्मी लैला के सीने की ठंडक को थोड़ा कम कर रही थी। लैला ने धीरे से कहा था, बादल मुझे क्या हो गया है? बादल ने हल्के से गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो मुझे दोनों के बीच रहेगा। अगले दिन की सुबह मजनू फिर आया। इस बार अकेला आया। बशीर का बुखार उतरा नहीं था। उसने बाप को घर पर रुकने को कहा था और खुद कपड़ों की गठरी उठाकर निकल पड़ा था। रुस्तम ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बात थी। उसने मजनू को रोका नहीं, अंदर आने दिया। मजनू ने काम शुरू किया। घड़ी भर बाद वो दरवाजा फिर खुला। लैला बाहर आई। बादल उसके साथ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लैला रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी। वो उस हौज के करीब आई जहां मजनू काम करता था। मजनू ने उसे देखा। उसके हाथ रुक गए। लैला के कदम रुके। बादल ने जमीन पर टाप मारी। उनके बीच फासला थोड़ा कम था। उनकी आंखें मिली और इस बार ज्यादा देर तक मिली रहीं। मजनू के दिल में एक तूफान था। उसने आंखें झुकाने की कोशिश की, लेकिन आंखें झुकी नहीं, जैसे कोई भीतर से रोक रहा हो। लैला की आंखें भी हटी नहीं। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, कोई लफ्ज नहीं, लेकिन वो खामोशी 1000 अल्फाजों से ज्यादा भारी थी। तभी महल की दीवार के ऊपर से एक आंख देख रही थी। वो नजीर था, सुल्तान तैमूर का खास नौकर, चालाक, तेज नजर और वफादार तैमूर का, लैला का नहीं। उसने देखा, उसने समझा और वो वहां से चला गया। उस दिन शाम को तैमूर के कमरे में नजीर आया। उसने सिर झुकाकर कहा था, सुल्तान सलामत, एक बात अर्ज करनी थी। तैमूर ने कहा था, बोलो। नजीर ने कहा था, बेगम लैला आज फिर उस धोबी के बेटे के पास गई थी और दोनों की नजरें मिली थी, इस बार थोड़ी देर के लिए। तैमूर की आंखों में वो चमक आई जो आने से पहले बता देती है कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने कहा था, उस धोबी का नाम क्या है? नजीर ने कहा था, बशीर। तैमूर ने कहा था, और उसके बेटे का? नजीर ने कहा था, मजनू। तैमूर कुछ देर खामोश रहा। उसकी उंगलियां कुर्सी की बाह पर थपकियां देती रहीं। फिर उसने कहा था, नजीर। नजीर ने कहा था, जी सुल्तान। तैमूर ने कहा था, कल से उस धोबी के बेटे को इस महल के पास भी मत आने देना, और जो बात यहां हुई वो इन्हीं दीवारों में रहे। नजीर ने सिर झुकाया और चला गया। तैमूर उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर पर शाम उतर रही थी। उसकी आंखों में ठंडक थी। उसने मन में सोचा था कि एक धोबी का बेटा, यह सोच भी कैसे सकता है? लेकिन अभी यह सोचना तैमूर की जगह नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, और तैमूर के फैसले पत्थर पर लकीर होते थे। लेकिन जो तैमूर नहीं जानता था वो यह था कि तकदीर की लकीरें पत्थर से भी गहरी होती हैं। जो अल्लाह लिख दे उसे कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। उस रात मजनू नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था। चांद उसमें टूटा टूटा दिख रहा था। मजनू ने पानी में अपना चेहरा देखा। एक धोबी का बेटा, खुरदरे हाथ, साधारण कपड़े और एक ऐसा दिल जो उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा, जो मेरे लिए नहीं है उसे तू मुझसे दूर रखना। लेकिन या अल्लाह, यह दिल, इस दिल को कहां रखूं? इस दिल को क्या करूं? उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू नदी में गिरे। नदी ने उन्हें आगे बहा दिया। हार्ट। वो तारा टूटा और रात के अंधेरे में खो गया, और मजनू नदी के किनारे बैठा रहा, और पानी की आवाज उसके कानों में पड़ती रही, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो उठा। उसने अपने कपड़े झाड़े। उसने एक बार नदी की तरफ देखा, जैसे उससे कुछ मांग रहा हो। फिर वो घर की तरफ चल पड़ा। गलियां सुनसान थीं, रात गहरी थी। एक कुत्ता दूर कहीं रो रहा था। उस रोने में एक ऐसी तन्हाई थी जो मजनू के अपने दिल जैसी लगी। उसने कदम तेज किए। उसने सोचा कि घर पहुंचकर सो जाएगा। नींद में सब ख्याल भाग जाते हैं। लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा कि बशीर जाग रहा है। वो चारपाई पर बैठा था। उसकी आंखों में एक उलझन थी जो मजनू ने पहले कभी नहीं देखी थी। मजनू अंदर आया। उसने बाप को देखा। उसने कहा, अब्बा जान सो जाइए। बशीर ने कहा, बेटा बैठ। मजनू के पांव रुक गए। बाप की आवाज में कुछ था, एक भारीपन, एक थरथराहट। मजनू उसके पास बैठ गया। बशीर ने कहा, बेटा आज शाम को एक बंदा आया था। मजनू ने पूछा, कौन था? बशीर ने कहा, सुल्तान तैमूर का आदमी था। नजीर कह रहा था कि कल सुबह सुल्तान साहब तुझे बुलाते हैं, मुझे, अकेले।
मजनू का दिल एक पल के लिए जमीन पर आ गिरा। उसने बाप का चेहरा देखा। उस चेहरे पर एक डर था, वो डर जो एक गरीब बाप को तब होता है जब ताकत उसे बुलाती है। मजनू ने कहा, अब्बा जान क्यों बुलाया होगा? बशीर ने आंखें नीची कर ली। उसने कहा, बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि शायद उसे पता था। मजनू ने उसकी आंखों में झांका। उसने कहा, अब्बा जान क्या आप जानते हैं कि क्यों? बशीर खामोश रहा, काफी देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हूं, मैंने जिंदगी देखी है। ताकतवर लोग जब किसी कमजोर को बुलाते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक वजह होती है, और वो वजह अमूमन अच्छी नहीं होती। मजनू की रगों में खून तेज हो गया। उसने कहा, अब्बा जान डरिए मत, अल्लाह हमारे साथ है। बशीर ने बेटे को देखा। उसने कहा, बेटा अल्लाह के भरोसे पर पूरा यकीन है, लेकिन बेटा इंसान जब ताकत में होता है तो वो अल्लाह के नाम को भी नहीं सुनता। मजनू ने बाप का हाथ थाम लिया। वो हाथ खुरदरा था। उन हाथों ने उसे पाला था। उन हाथों ने कभी हराम नहीं छुआ था। उन हाथों पर मजनू की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब्बा जान कल मैं भी चलूंगा आपके साथ। बशीर ने कहा, नहीं बेटा। उसने कहा, सुल्तान ने मुझे अकेले बुलाया है, तू नहीं जाएगा। मजनू ने कहा, लेकिन अब्बा जान। बशीर ने उसका हाथ दबाया। उसने कहा, बेटा यहां बैठ और दुआ कर, यही तेरा काम है कल। मजनू की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाया। वो रात बहुत लंबी थी। दोनों बाप बेटे सोए नहीं। बशीर लेटा रहा, मजनू बैठा रहा, और दोनों के बीच वो खामोशी थी जो बहुत कुछ कहती है और कुछ नहीं कहती। सुबह हुई तो आसमान पर बादल थे, हल्के हल्के, जैसे आसमान खुद उदास हो। बशीर उठा। उसने वजू किया। उसने नमाज पढ़ी। उसकी नमाज उस दिन बहुत लंबी थी। मजनू ने दरवाजे की आड़ से देखा। बाप सजदे में था। उसकी पीठ झुकी हुई थी। उसके होंठ हिल रहे थे। मजनू को याद आया जब वो छोटा था और बाप के सजदे की तरफ देखता था तो उसे लगता था कि अल्लाह बहुत पास है, बहुत करीब। आज भी लगा, लेकिन आज एक डर भी था, एक ऐसा डर जिसे समझाने के लिए अल्फाज नहीं थे। बशीर ने नमाज खत्म की, उठा। उसने पुराने कपड़े पहने जो उसके पास सबसे साफ थे। उसने अपनी दाढ़ी ठीक की। उसने मजनू को देखा। मजनू ने कहा, अब्बा जान रुकिए, मैं भी। बशीर ने हाथ उठाया। उसने कहा, नहीं, घर पर रह और दुआ करता रह। और वो निकल गया। मजनू दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने बाप को उस गली में जाते हुए देखा। बशीर की पीठ थोड़ी झुकी थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन वो चल रहा था, एक मेहनतकश बूढ़े आदमी की तरह जो जिंदगी के हर मैदान में चला है। मजनू ने उसे ओझल होते देखा। फिर वो अंदर गया, घुटनों पर बैठ गया, हाथ उठाए। या अल्लाह, आज मेरे बाप को इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के सामने जाना है। या अल्लाह, तू उसके साथ जा, तू उसकी जबान में हिम्मत दे। या अल्लाह, तू ही उसका साथी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत देर दुआ करता रहा। उधर महल के बड़े दरबार में सुल्तान तैमूर अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके बाईं तरफ नजीर था, दाईं तरफ एक और खास नौकर था जिसका नाम था करीम। करीम पहलवान था, चौड़ कंधे, सख्त चेहरा। तैमूर ने उन दोनों से कुछ बातें की थीं जो उस कमरे की दीवारों के बाहर नहीं निकली थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सिपाही ने कहा, सुल्तान सलामत, वो धोबी बशीर आया है। तैमूर ने कहा, भेजो। बशीर अंदर आया। उसने पहली बार उस दरबार को देखा। वो ऊंची छत, वो दीवारें, वो शाही कुर्सी, वो आदमी जो उस कुर्सी पर बैठा था। बशीर के पांव रुक गए। उसने सिर झुकाया। उसने कहा, सुल्तान सलामत मुझे बुलाया था। तैमूर ने उसे देखा। एक बूढ़ा आदमी, झुकी पीठ, पुराने कपड़े, खुरदरे हाथ। तैमूर की आंखों में न रहम था न नफरत, बस एक ठंडापन था। उसने कहा, बशीर? बशीर ने कहा, जी सुल्तान। तैमूर ने कहा, तुम कब से इस महल में काम कर रहे हो? बशीर ने कहा, 7 साल से हुजूर। तैमूर ने कहा, ठीक। उसने एक पल रुककर कहा, बशीर तुम्हारा बेटा है, मजनू। बशीर की सांस रुकी। उसने कहा, जी हुजूर। तैमूर ने कहा, वो कल और परसों यहां आया था। बशीर ने कहा, हुजूर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो? तैमूर ने हाथ उठाया। उसने कहा, मैं जानता हूं, मुझे वजह नहीं चाहिए। उसने कहा, बशीर मेरी बात ध्यान से सुनो। बशीर ने सिर उठाया। तैमूर की आंखें उस पर थीं, वो आंखें जो पत्थर से भी ठंडी थीं। तैमूर ने कहा, तुम्हारा बेटा इस महल के पास कभी नहीं आएगा, न तुम्हारे साथ, न अकेले, न किसी और के साथ।
यह मेरा हुक्म है। बशीर कांपा। उसने कहा, हुजूर कोई गलती हुई हो तो माफ करें। तैमूर ने कहा, गलती अभी नहीं हुई, लेकिन मैं गलती होने से पहले ही रास्ता बंद करता हूं। बशीर ने कहा, हुजूर मेरा बेटा शरीफ है, उसने कुछ नहीं किया। तैमूर ने कहा, बशीर? बशीर ने कहा, जी। तैमूर ने कहा, जब बादशाह बोलता है तो तर्क नहीं चलता, बस हाँ चलती है। बशीर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, जी सुल्तान। तैमूर ने कहा, और बशीर, एक बात और, यह बात तुम्हारे बेटे को बताना कि यह दुनिया हैसियत से चलती है। हर पंछी अपनी डाल पर बैठता है और जो अपनी डाल छोड़ता है वो जमीन पर गिरता है। बशीर ने सिर झुकाया। उसकी आंखों से एक आंसू निकला जो उसकी दाढ़ी में खो गया। तैमूर ने नजर घुमा ली, जैसे उसके लिए वो बात खत्म हो गई। नजीर ने आगे आकर बशीर को इशारा किया कि जाओ। बशीर मुड़ा। उसके कदम भारी थे। वो उस दरबार से निकला, उस गलियारे से गुजरा, उस बड़े दरवाजे से बाहर आया, और जब बाहर की हवा उसके चेहरे पर लगी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो एक बूढ़ा आदमी था, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने ऊपर देखा। उसने कहा, या अल्लाह, तूने यह दिन क्यों दिखाया? मेरे बेटे ने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया। वो पाक है, वो साफ है। या अल्लाह, तू ही उसका रखवाला है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि कोई और नहीं सुन सकता था, बस अल्लाह सुन सकता था, और अल्लाह सुनता है। जब बशीर घर पहुंचा तो मजनू दरवाजे पर ही था। उसने बाप का चेहरा देखा, वो चेहरा जो हमेशा मेहनत से थका होता था। आज उस चेहरे पर एक अलग तरह की थकान थी, एक ऐसी थकान जो जिस्म की नहीं रूह की होती है। मजनू दौड़कर आया। उसने बाप का हाथ थाम लिया। उसने कहा, अब्बा जान क्या हुआ? बशीर अंदर आया। वो चारपाई पर बैठ गया। उसने बेटे को देखा, उस बेटे को जिसे उसने पाला था, जिसके लिए उसने जिंदगी भर पत्थर पर कपड़े मारे थे, जिसकी आंखों में वो भोलापन था जो किसी गुनाह ने नहीं छुआ था। उसने कहा, बेटा बैठ। मजनू बैठ गया। बशीर ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसने कहा, बेटा, सुल्तान ने हुक्म दिया है, तू अब उस महल के पास नहीं जाएगा, कभी नहीं। मजनू खामोश रहा। उसने बाप की आंखों में देखा। उसने पूछा, अब क्यों? बशीर ने कहा, बेटा, बादशाह ने कारण नहीं बताया, और जब बादशाह कारण नहीं बताता तो समझदार इंसान सवाल नहीं करता। मजनू के भीतर कुछ हिला। उसने महसूस किया जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने कहा, ठीक है अब्बा जान। बशीर ने बेटे का चेहरा पढ़ा। उसने देखा कि मजनू की आंखों में जो तकलीफ है वो सिर्फ हुक्म की वजह से नहीं है, वो तकलीफ कुछ और है। उसने धीरे से पूछा, बेटा क्या कुछ हुआ था? मजनू ने नजर झुका ली। उसने कहा, कुछ नहीं अब्बा जान। बशीर ने कहा, बेटा। मजनू ने आंखें उठाईं। दोनों की नजरें मिली। बशीर ने कहा, मैं तेरा बाप हूं, मुझसे कुछ नहीं छुपता। मजनू की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब्बा जान, बस एक नजर थी, बस एक पल था, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, बस आंखें मिली और हट गईं। बशीर एक लंबी सांस लेता रहा। उसने कहा, बेटा तू जानता है वो कौन है? मजनू ने कहा, जानता हूं अब्बा जान, वो शहजादी है और मैं एक धोबी का बेटा हूं। बशीर ने कहा, बेटा। मजनू ने कहा, अब्बा जान, मुझे मालूम है, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन दिल पर कोई ताला नहीं होता। दिल में जो होता है वो होता है। मैंने उसे मांगा नहीं, उसने खुद आया। बशीर की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे का हाथ और कसकर थाम लिया। उसने कहा, बेटा, या अल्लाह से दुआ कर कि वो इस दिल को ठीक कर दे। मजनू ने कहा, करता हूं अब्बा जान, रोज करता हूं, लेकिन अब्बा जान, दुआ भी तो दिल से निकलती है, और दिल जो दर्द में हो तो दुआ में भी वही दर्द शामिल हो जाता है। बशीर ने बेटे को गले लगा लिया। उस गले में बहुत कुछ था, एक बाप का डर, एक बाप का दर्द, और एक ऐसी बेबसी जो हर उस बाप को होती है जो बेटे को तकलीफ से बचाना चाहता है लेकिन बचा नहीं सकता। उधर महल में लैला को कुछ पता नहीं था। वो उस सुबह बगीचे में थी, बादल उसके साथ था। वो उसकी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। हुमैरा पास खड़ी थी। लैला ने उस छोटे दरवाजे की तरफ देखा। उस दरवाजे को देखकर उसके दिल में एक हलचल हुई। उसने सोचा, क्या वो आज भी आया होगा? क्या वो आज भी काम कर रहा होगा? उसने खुद से कहा, लैला यह मत सोच, लेकिन दिल कहां मानता था। हुमैरा ने उसका चेहरा देखा। उसने धीरे से कहा, बेगम, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? लैला ने कहा, पूछ। हुमैरा ने कहा, उस नौजवान का नाम जानना चाहती हैं। लैला की उंगलियां बादल की गर्दन पर रुक गईं।
एक पल खामोशी रही। लैला ने कहा, नहीं। हुमैरा ने कहा, बेगम। लैला ने उसे देखा। हुमैरा की आंखों में कोई हंसी नहीं थी, वो सच्ची लौंडी थी। उसने कहा, बेगम मैं जानती हूं। उसने कहा, पता चला कि वो बशीर धोबी का बेटा है, उसका नाम मजनू है। लैला के होंठ खुले, एक लफ्ज निकला, मजनू। वो लफ्ज उसकी आवाज में था, और उस आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो उसे खुद नहीं पता चली, लेकिन बादल ने महसूस किया। उसने हल्के से अपनी गर्दन लैला की हथेली पर रखी, जैसे कह रहा हो कि हाँ मैंने सुना। लैला ने एक बार मजनू का नाम दिल में दोहराया, मजनू, और फिर उसे ख्याल आया, मजनू एक पुरानी कहानी का नाम भी है, एक ऐसे दीवाने का नाम जिसने मोहब्बत में अपना सब कुछ खो दिया था। लैला ने होंठ भींच लिए। उसने मन में कहा, या अल्लाह, यह नाम क्यों है इसका, यह कैसा इत्तेफाक है। हुमैरा ने उसका चेहरा देखा। उसने कहा, बेगम आप ठीक हैं? लैला ने कहा, हाँ हुमैरा, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। हुमैरा चुप रही। उस दोपहर लैला को तैमूर ने बुलाया। तैमूर के कमरे में लैला पहुंची। तैमूर ने उसे बैठने को कहा। लैला बैठ गई। तैमूर ने कहा, बेटी, शाहपुर के बाप का दूसरा पैगाम आया है, वो बहुत जल्दी जवाब मांग रहे हैं। लैला ने कहा, जी अब्बा जान। तैमूर ने कहा, मैंने हाँ करने का फैसला किया है। लैला की आंखें उसकी तरफ उठी। उसके दिल में एक तकलीफ थी। उसने कहा, अब्बा जान, मैं शाहपुर को जानती भी नहीं। तैमूर ने कहा, बेटी, शादी जानने के बाद होती ही कहाँ है, पहले होती है फिर जानना होता है, यही रिवाज है। लैला ने कहा, अब्बा जान, क्या मेरी राय नहीं पूछी जाएगी? तैमूर ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक सख्त पन आया। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी राय क्या है? लैला के दिल में बहुत कुछ था। वो सब कहना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि अब्बा जान, मुझे वक्त दीजिए, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने दीजिए, मुझे किसी ऐसे इंसान के पास मत भेजिए जिसे मैं जानती ही नहीं। लेकिन उसकी जबान नहीं खुली, क्योंकि तैमूर की आंखों में जो था वो उसे पता था। वो आंखें जो फैसला कर चुकी होती हैं, उन्हें राय की जरूरत नहीं होती। लैला ने कहा, अब्बा जान, जो आप ठीक समझें। तैमूर ने कहा, यही समझदारी है और यही मेरी बेटी का फर्ज है। लैला उठी। वो वहां से निकली, गलियारे में आई, पत्थर की ठंडी दीवार पर हाथ रखा, आंखें बंद की, दिल में कहा, या अल्लाह, ये जिंदगी क्या है, मेरी मर्जी कहाँ है इसमें? मैं तेरी बंदी हूं, तू मेरा रब है, लेकिन या अल्लाह, मेरे दिल में जो है वो क्या है? वो बेचैनी जो आज से पहले नहीं थी, वो नाम जो दिल से नहीं जाता, मजनू। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिम्मत दे। उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने जल्दी से उन्हें पोंछा, क्योंकि महल में रोना कमजोरी की निशानी था, और लैला कमजोर नहीं थी, लेकिन आज वो बहुत तन्हा थी। रात को लैला अस्तबल में गई। बादल उसका इंतजार कर रहा था, जैसे हमेशा करता था। लैला ने उसकी पीठ पर सिर रखा। आसमान पर तारे थे। उसने सोचा, कहीं कोई होगा जो इन्हीं तारों को देख रहा होगा, कहीं कोई होगा जिसका दिल भी ऐसे ही तड़प रहा होगा। उसने एक लंबी सांस ली, और उसी वक्त उस शहर के किनारे नदी के पास मजनू भी आसमान देख रहा था। उसे नींद नहीं आई थी। वो उठकर बाहर आ गया था। रात ठंडी थी, हवा में एक कटान थी। उसने पुराना कंबल लपेट रखा था। उसने आसमान देखा, उसी आसमान को, उन्हीं तारों को। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, यह नाम जो बाप ने दिया था मुझे, मजनू, कहीं यह नाम मेरी कहानी तो नहीं लिख रहा। उसने आंखें बंद की। उसे वो नजर याद आई, वो आंखें, वो एक लम्हा। उसने दांत भींचे। उसने कहा, नहीं मजनू, तू ऐसा नहीं सोचेगा। तेरे बाप को हुक्म मिल चुका है कि दूर रहना है, और दूर रहना ही तेरे लिए ठीक है। लेकिन या अल्लाह, इस दिल को ठीक कर, इस दिल को, इस बेचैन दिल को। उसकी आंखों से एक आंसू निकला। उसने हाथ उठाए। उसने लंबी दुआ की, वो दुआ जो एक टूटे हुए इंसान की जबान से निकलती है, वो दुआ जो रात के पिछले पहर उठती है, वो दुआ जिसे अल्लाह जरूर सुनता है, लेकिन तकदीर का पहिया अपनी रफ्तार से चलता है। अगले हफ्ते बशीर फिर महल में गया, अकेला। मजनू घर पर था, काम कर रहा था। बशीर ने अपना काम किया, कपड़े धोए, वापस आने लगा। तभी हुमैरा वहां आई। हुमैरा ने बशीर को देखा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, बूढ़े चाचा। बशीर ने उसे देखा। हुमैरा ने कहा, आपका बेटा मजनू क्या आज नहीं आया? बशीर चौंका। उसने कहा, बेटी, वो नहीं आएगा अब। हुमैरा ने कहा, क्यों? बशीर ने कहा, सुल्तान का हुक्म है। हुमैरा खामोश हो गई। उसके चेहरे पर कुछ आया। फिर उसने धीरे से कहा,
चाचा एक बात कहूं? बशीर ने कहा, कह। हुमैरा ने कहा, बेगम लैला ने उसका नाम जाना है, मजनू। और बेगम? बशीर ने हुमैरा को देखा। उसने कहा, बेटी बस, आगे मत बोल। हुमैरा ने कहा, चाचा मैं बस बता रही थी। बशीर ने कहा, बेटी कुछ बातें सुनने से पहले ही भुला देना बेहतर है। हुमैरा ने सिर झुकाया। वो वहां से चली गई। बशीर वहां खड़ा रहा। उसके पांव जड़ हो गए थे। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में ऐसी बेचैनी आई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने मन में कहा, या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? इस बूढ़े को बचा, इस बेटे को बचा, इस परिवार को बचा। उसकी आंखें नम हो गईं। वो मुड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। घर आया। मजनू काम कर रहा था। उसने बाप को देखा। उसने कहा, अब्बा जान क्या हुआ? आप ठीक हैं? बशीर ने कुछ नहीं कहा। वो बैठ गया। मजनू उसके पास आया। उसने कहा, अब्बा जान। बशीर ने कहा, बेटा। मजनू ने कहा, जी। बशीर ने कहा, बेटा तू मुझसे वादा कर। मजनू ने कहा, जो कहे। बशीर ने कहा, कल से तू शहर के दूसरी तरफ काम ढूंढेगा। वहां कपड़े धोने का काम मिल जाएगा, यहां से दूर, उस महल से दूर। मजनू ने एक पल रुककर कहा, ठीक है अब्बा जान। बशीर ने उसकी आंखें देखी। उन आंखों में दर्द था, लेकिन साथ में एक समझ भी थी। बशीर ने कहा, बेटा। मजनू ने कहा, जी। बशीर ने कहा, कुछ चीजें जो हमारे लिए नहीं होती उन्हें अल्लाह पर छोड़ देना ही अक्लमंदी है। मजनू ने कहा, जानता हूं अब्बा जान। बशीर ने कहा, और बेटा? मजनू ने कहा, जी। बशीर ने कहा, जो होता है वो किसी वजह से होता है। कभी कभी वो वजह हमें उस वक्त नहीं पता होती। मजनू ने बाप की आंखों में देखा। उसने कहा, जानता हूं अब्बा जान, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बशीर के होंठों पर एक थकी हुई मुस्कान आई। उसने बेटे का सिर अपने हाथों में लिया। उसने कहा, तू मेरी सबसे बड़ी नेमत है बेटा। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। मजनू ने बाप के हाथ को थाम लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। एक आंसू निकला। उसे कहां पता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रातों में से एक होगी जब सब कुछ ठीक था, क्योंकि तैमूर रुकने वाला नहीं था। उसने नजीर को एक और काम दिया था। उसने कहा था कि उस धोबी के बेटे पर नजर रखो। अगर वो फिर भी उधर जाने की कोशिश करे, अगर वो किसी भी तरह उस तरफ बढ़े, तो मुझे खबर करो। नजीर ने सिर झुकाया था। उसने कहा था, और सुल्तान अगर वो नहीं गया? तैमूर ने कहा था, तब भी मुझे खबर करो। नजीर समझ गया था। वो अक्लमंद था। उसने समझ लिया था कि सुल्तान का इरादा सिर्फ रोकने का नहीं है। तैमूर के मन में कुछ और था, और वो कुछ ऐसा था जिसका मजनू को जरा भी अंदाजा नहीं था। उस रात मजनू ने नमाज पढ़ी। उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं। जो तूने मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिलेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। या अल्लाह, मुझे इस दिल की बेचैनी से निजात दे, या मुझे इस बेचैनी को सहने की ताकत दे। उसका सजदा लंबा था। उसकी माथे पर आंसू थे, वो आंसू जो जमीन पर गिरे। उस जमीन ने शायद उन्हें महफूज रख लिया। रात लैला खिड़की पर खड़ी रही, और उसकी नजर उस अंधेरे में थी जहां शहर की गलियां थीं, और जहां कहीं एक छोटा सा घर था जिसमें एक नौजवान अपने रब के सामने सजदे में था। लैला को नहीं पता था कि मजनू उस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन दिल का एक अजीब रिश्ता होता है। जब कोई दूर होकर भी पास होता है तो दिल उसे महसूस करता है। लैला ने आंखें बंद की। उसने दिल से कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर। मैं नहीं जानती कि मेरे दिल में यह क्या है, लेकिन तू जानता है। तू सब जानता है। तू दिलों का हाल जानता है। मुझे रास्ता दिखा। मुझे बता कि मैं क्या करूं। उसकी आंखों से आंसू निकले। वो आंसू खिड़की की ठंडी पत्थर की चौखट पर गिरे। हुमैरा कब से उसके पीछे खड़ी थी। उसने लैला को रोते देखा। उसका दिल भर आया। उसने आगे बढ़कर लैला के कंधे पर हाथ रखा। लैला ने पलटकर उसे देखा। दोनों की आंखें मिली। हुमैरा ने कुछ नहीं कहा। लैला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में एक पूरी दास्तान थी। लैला ने आंखें पोंछी। उसने कहा, हुमैरा सो जा। हुमैरा ने कहा, बेगम आप भी सो जाइए। लैला ने कहा, हाँ। लेकिन वो खिड़की से नहीं हटी। वो वहीं खड़ी रही। बादल अस्तबल में था। उसे लैला की बेचैनी का पता था। वो भी उस रात बेचैन था। उसने कई बार अपनी टाप जमीन पर मारी, जैसे कह रहा हो कि मुझे पता है, मैं समझता हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं। सुबह हुई। उस सुबह नजीर बहुत सवेरे उठा था। वो तैमूर का सबसे चालाक बंदा था। उसने रात भर एक बात सोची थी। उसे तैमूर का इशारा मिल चुका था।
उसे पता था कि सुल्तान क्या चाहता है, लेकिन नजीर ने खुद से सोचा कि अगर वो इस काम को अच्छी तरह अंजाम दे तो सुल्तान उसे और इनाम देगा। उसने एक आदमी को करीब बुलाया। उस आदमी का नाम था शमसी। शमसी शहर का एक ऐसा आदमी था जिसे पैसे के बदले कोई भी काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसकी आंखें छोटी थीं, उसके होंठ पतले थे, उसके चेहरे पर एक पुरानी चोट का निशान था जो उसकी बाईं आंख के नीचे से शुरू होकर गाल तक आता था। नजीर ने उसे एक कमरे में बुलाया, कमरे का दरवाजा बंद किया। उसने शमसी को बताया कि क्या करना है। शमसी ने सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस कहा, कितना मिलेगा? नजीर ने एक थैली उसकी तरफ बढ़ाई। शमसी ने थैली खोली। अंदर चांदी के सिक्के थे। उसने गिने। वो मुस्कुराया। उसने कहा, हो जाएगा। नजीर ने कहा, लेकिन यह बात। शमसी ने कहा, मेरी जबान पर ताला है। नजीर ने आंखें सिकोड़ी। उसने कहा, ताला ही रहना चाहिए। शमसी ने कहा, हमेशा रहेगा, और वो उठकर चला गया। उस दिन मजनू अपने बाप की बात मानकर शहर के दूसरी तरफ काम ढूंढने गया था। वो गलियों से गुजरा। उसने कई जगह पूछा। किसी ने कहा काम नहीं है, किसी ने कहा आगे जाओ। उस शहर में काम की कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन मजनू को ऐसा लग रहा था जैसे हर दरवाजा बंद है। वो चलता रहा। उसने हार नहीं मानी। उसके पांवों में तकान थी, लेकिन उसकी नीयत में सच्चाई थी। शहर के उत्तरी हिस्से में एक बड़े कपड़े के व्यापारी का घर था। उसका नाम था ताहिर। ताहिर एक नेकदिल इंसान था। उसने मजनू को देखा। उसने उसकी आंखों में वो ईमानदारी देखी जो हर किसी में नहीं होती। उसने पूछा था, कहां से हो बेटे? मजनू ने बताया। उसने पूछा, कब से काम कर रहे हो? मजनू ने बताया। ताहिर ने कहा, ठीक है, कल से आ जाओ। मजनू ने राहत की सांस ली। उसने ताहिर का शुक्रिया अदा किया। ताहिर ने कहा, शुक्रिया मत करो बेटे, मेहनत करो बस। मजनू के होंठों पर मुस्कान आई। उसने घर की राह ली। रास्ते में उसने सोचा कि अब ठीक है, अब वो उस महल से दूर रहेगा, अब वो उस ख्याल से दूर रहेगा। अल्लाह नए रिज़्क का दरवाजा खोल रहा है। लेकिन जो उसे नहीं पता था वो यह था कि शमसी उस दिन से उस पर नजर रख रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी हर हरकत को दूर से देख रहा था। घर पहुंचा। बशीर खाट पर बैठा था। उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी। मजनू ने आकर बताया कि काम मिल गया। बशीर के चेहरे पर राहत आई। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है। उसने बेटे की पीठ पर हाथ रखा। उसने कहा, बेटा, जहां अल्लाह राजी हो वहां का रिज़्क बरकत वाला होता है। मजनू ने कहा, जानता हूं अब्बा जान। उस रात दोनों ने साथ खाना खाया। उस रात बशीर ने पुरानी बातें याद की। उसने मजनू की मां का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे मजनू की मां फातिमा बहुत हंसमुख थी, कैसे उसकी हंसी उस छोटे से घर को रोशन कर देती थी, कैसे वो खाना बनाते वक्त गाती थी, कैसे उसने आखिरी सांस तक अल्लाह का नाम लिया था। मजनू सुनता रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसे मां की याद आई, उस मां की जिसे उसने बचपन में खोया था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह मां को जन्नत नसीब हो, या अल्लाह उस रूह को चैन दे। उस रात वो दोनों देर तक बातें करते रहे, और वो रात उन दोनों की जिंदगी की उन गिनी चुनी रातों में से एक थी जब सब कुछ ठीक था, जब दिल हल्का था, जब घर में सुकून था। लेकिन यह सुकून एक पतली चादर था जिसके नीचे तूफान पल रहा था। अगले दिन मजनू ताहिर के यहाँ काम पर गया। ताहिर के घर में बहुत काम था। कपड़ों की बड़ी बड़ी गठरियां थीं। मजनू ने मेहनत से काम किया। ताहिर ने उसे देखा और खुश हुआ। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक संतुष्टि भी थी, वो संतुष्टि जो हलाल मेहनत से आती है। उसने रास्ते में एक बाजार से थोड़ी दाल और आटा लिया। उसने सोचा कि आज वो बाप के लिए अच्छा खाना बनाएगा। वो घर की तरफ बढ़ रहा था। गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर उसके होंठों पर मुस्कान आई। उसने उन बच्चों को देखा। उसने सोचा कि यही जिंदगी है, यही असली खुशी है। न महल चाहिए, न दौलत, बस ये हंसी चाहिए, बस ये सुकून चाहिए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक साया है। उसने पलटकर देखा। गली में कोई नहीं था, बस एक कुत्ता था जो दीवार से लगा बैठा था। मजनू ने सोचा कि शायद उसका वहम है। वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो साया था, वो शमसी था जो एक गली आगे रुक गया था। उधर महल में उस दिन कुछ अजीब हुआ। लैला सुबह अपने बगीचे में थी। बादल उसके साथ था। लैला ने उस दिन बादल को थोड़ा दौड़ाया। बगीचे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बादल तेज दौड़ा। उसके सफेद बाल हवा में उड़े। लैला उसकी पीठ पर थी।
उसके बालों में हवा थी। उस एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो आजाद है, जैसे यह महल की दीवारें नहीं हैं, जैसे कोई बंदिश नहीं है। वो पल बहुत छोटा था, लेकिन उस पल में एक पूरी जिंदगी थी। जब बादल रुका तो लैला उसकी पीठ पर से उतरी। उसने बादल की गर्दन पर सिर रखा। उसने कहा, बादल तू जानता है ना, तू मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। बादल ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। लैला हंसी, एक हल्की सी हंसी। हुमैरा पास खड़ी थी। उसने लैला की वो हंसी देखी। उसके दिल में कुछ हुआ। उसने सोचा कि कितने दिनों बाद बेगम हंसी हैं, कितने दिनों बाद उनके चेहरे पर यह रोशनी आई है। उसकी आंखें भर आईं। उसे न्याय नहीं, उसने जल्दी से पहुंच लिया। तभी तैमूर का एक नौकर आया। उसने कहा, सुल्तान साहब बेगम लैला को बुला रहे हैं। लैला की वो हंसी एक पल में गायब हो गई। उसका चेहरा फिर वैसा हो गया जैसा अमूमन होता था। वो बगीचे से निकली, महल के उस बड़े कमरे में पहुंची। तैमूर वहां था और उसके साथ एक और आदमी था। एक बड़ा आदमी, मोटी मूंछें, शाही कपड़े। यह सुल्तान हाशिम का वजीर था, जिसका नाम था माहिर। माहिर बहुत दूर से आया था। वो शाहपुर का रिश्ता पक्का करने आया था। लैला ने उसे देखा। उसके दिल में एक ठंडक आई। तैमूर ने कहा, बेटी आओ। लैला आगे आई। तैमूर ने माहिर से कहा, यह मेरी बेटी है लैला। माहिर ने लैला को देखा। उसने कहा, माशा अल्लाह, सुल्तान हाशिम ने बहुत अच्छा रिश्ता मांगा है। लैला ने नजर झुका ली। तैमूर ने कहा, बेटी माहिर साहब अगले हफ्ते वापस जाएंगे और उनके साथ हमारा जवाब जाएगा। जवाब हाँ में जाएगा। लैला ने आंखें उठाई। उसने बाप को देखा। उसने कहा, अब्बा जान। तैमूर ने कहा, बेटी। लैला ने कहा, क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है? तैमूर की आंखों में वो ठंडक आई जो हमेशा आती थी जब कोई उसके फैसले पर सवाल उठाता था। उसने कहा, बेटी वक्त की क्या जरूरत है, यह रिश्ता अच्छा है, शाहपुर अच्छा लड़का है, उसके बाप की सल्तनत बढ़ी है, तुम खुश रहोगी। लैला के दिल में एक तूफान था। उसने कहा, अब्बा जान मैं उसे जानती नहीं। तैमूर ने कहा, बेटी मैं जानता हूं, क्या यह काफी नहीं? लैला की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, जी अब्बा जान, और वो वहां से निकल गई। माहिर ने उसे जाते देखा। उसने तैमूर से कहा, नेक बेटी है। तैमूर ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठंडा संतोष था। फैसला हो गया था। लैला गलियारे में चलती रही। उसके कदम तेज थे। वो अस्तबल में पहुंची। बादल वहां था। उसने बादल की गर्दन को दोनों बाहों से थाम लिया और इस बार आंसू नहीं रुके। वो रोई, पहली बार इतनी जोर से रोई। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने कहा, बादल। बादल ने उसके बालों में अपनी नाक रगड़ी। लैला ने कहा, बादल क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मेरी जिंदगी का फैसला हमेशा दूसरे करते रहेंगे? बादल खामोश था, लेकिन उसकी मौजूदगी एक सहारा थी। लैला ने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही सुनता है, तू ही जानता है। या अल्लाह इस दिल को ताकत दे, इस दिल को हिम्मत दे। या मेरे लिए बेहतर हो वो कर, लेकिन या अल्लाह मुझे उस शख्स के पास मत भेज जिसे मैं जानती नहीं। मुझे उस जिंदगी में मत धकेल जो मेरी नहीं है। उसकी दुआ में बहुत दर्द था। वो दर्द जो एक बेटी को तब होता है जब वो महसूस करती है कि उसकी अपनी जिंदगी में उसकी कोई आवाज नहीं है। हुमैरा आई। उसने लैला को देखा। उसका दिल टूट गया। उसने आहिस्ता से कहा, बेगम। लैला ने आंखें पोंछी। उसने कहा, हुमैरा, मुझे एक काम करना है। हुमैरा ने कहा, जो हुक्म। लैला ने कहा, मुझे उस धोबी का घर ढूंढना है। हुमैरा चौंकी। उसने कहा, बेगम। लैला ने कहा, मुझे पता है तू क्या कहेगी, लेकिन हुमैरा मुझे बस उसे एक बार देखना है, बस एक बार, दूर से। हुमैरा ने लैला की आंखें देखी। उन आंखों में जो था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी ललक, एक ऐसी बेचैनी जो किसी को रोकने से नहीं रुकती। हुमैरा ने एक लंबी सांस ली। उसने कहा, बेगम यह बहुत खतरनाक है। लैला ने कहा, मुझे पता है। हुमैरा ने कहा, अगर सुल्तान को पता चला? लैला ने कहा, पता नहीं चलेगा, हम शाम को जब सब सो जाएंगे। हुमैरा ने कहा, बेगम। लैला ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, हुमैरा तू मेरी सबसे पुरानी साथी है, तू ही है जो मेरी बात सुनती है। क्या तू मेरी मदद करेगी? हुमैरा की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेगम अगर आपको कुछ हो गया तो? लैला ने कहा, कुछ नहीं होगा, बादल के साथ जाऊंगी, बादल मुझे कुछ नहीं होने देगा। हुमैरा ने बादल को देखा। बादल वहां खड़ा था। उसकी आंखें लैला पर थीं। हुमैरा ने सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है बेगम, लेकिन एक शर्त है, मैं भी साथ चलूंगी। लैला ने उसे गले लगा लिया।
उस रात जब महल में सब सो गए, जब पहरेदार अपनी अपनी जगह खड़े थे और उनकी आंखें झपकने लगी थीं, जब रात का वो हिस्सा आया जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तब लैला उठी। उसने ऊपर से एक साधारण चादर ओढ़ी। उसने हुमैरा को जगाया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल की तरफ गईं। बादल जाग रहा था, जैसे उसे पता था कि आज की रात कुछ होगा। लैला उसकी पीठ पर बैठी। हुमैरा एक और घोड़े पर बैठी जो अस्तबल में था। उसका नाम था सियाह, काला घोड़ा, शांत और समझदार। दोनों उस छोटे पिछले दरवाजे से निकली जो रात को अक्सर खुला रहता था। शहर की रात में दाखिल हुई। शहर रात में बिल्कुल अलग लगता था। दिन की भीड़ और आवाजें गायब थीं, बस रात की खामोशी थी। कहीं कहीं दूर कुत्ते की आवाज, कहीं रात के परिंदे का बोल। लैला ने बादल को धीरे धीरे चलाया। हुमैरा उसके पीछे थी। दोनों ने अपने चेहरे रखे थे। हुमैरा को किसी तरह पता चला था कि बशीर का घर नदी के किनारे की तरफ है। वो उस तरफ बढ़ी। गलियां तंग थीं, पत्थर की दीवारें थीं, कहीं कहीं दरवाजों के आगे पुराने मटके थे, कहीं कहीं किसी आसी पेड़ की टहनी दीवार से बाहर आई हुई थी। लैला ने यह सब देखा। यह दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई संगमरमर नहीं था, कोई नक्काशी नहीं थी, लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई थी जो उसके महल में नहीं थी। यहाँ जिंदगी अपने असली रंग में थी। लैला के दिल में एक अजीब सा सुकून आया, जैसे ये उसकी अपनी दुनिया है, जैसे ये वो जगह है जहां वो होनी चाहिए थी। तभी हुमैरा ने रुककर इशारा किया। उसने आहिस्ता से कहा, बेगम वो देखिए। उस गली के आखिर में एक छोटा घर था। उसके आगे एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा बंद था, लेकिन एक खिड़की से रोशनी आ रही थी, एक दिए की रोशनी। लैला ने उस रोशनी को देखा। उसका दिल तेज हो गया। वो वहीं रुक गई। बादल ने अपनी टाप रोकी। खामोशी थी, और तभी वो दरवाजा खुला। मजनू बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा। वो कुछ बुदबुदा रहा था। उसके हाथ थोड़े ऊंचे थे। वो दुआ कर रहा था। उसका चेहरा रात की उस रोशनी में था जो चांद से आ रही थी। लैला ने उसे देखा। उसकी सांस रुक गई। वो वही था, वो ही था। उसने बादल की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा शायद वो सुन लेगा। बादल बिल्कुल खामोश था, जैसे वो भी जानता था कि यह लम्हा नाजुक है। मजनू ने दुआ खत्म की। उसने आंखें खोली। उसने एक लंबी सांस ली। वो वापस जाने लगा। तभी बादल ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई, और उस हरकत से एक हल्की सी आवाज हुई। मजनू ने पलटकर उस तरफ देखा। गली में दो सवार थे, ढके हुए चेहरे, सफेद घोड़ा और काला घोड़ा। मजनू की आंखें उस सफेद घोड़े पर टिकी। वो घोड़ा जिसे उसने महल में देखा था। उसे फौरन पहचाना, और उसके दिल में एक लहर उठी। लैला ने देखा कि मजनू उसकी तरफ देख रहा है। उसने चादर को चेहरे पर और कसकर पकड़ा। हुमैरा ने आहिस्ता से कहा, बेगम चलिए, अब चलिए। लैला ने एक पल के लिए उस जगह को ऐसे देखा जैसे अपने जहन में बसा रही हो। वो घर, वो दरवाजा, वो रोशनी, वो शख्स। फिर उसने बादल को मोड़ा और वो वापस चल पड़ी। मजनू वहां खड़ा रहा। वो घोड़ों को जाते देखता रहा। उसके दिल में एक बवंडर था। उसने अपने आप से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। वो शहजादी यहां कैसे आएगी? यह कोई और था। लेकिन वो सफेद घोड़ा, वो बादल था। उसे यकीन था। उसने आंखें बंद की। उसने कहा, या अल्लाह, ये क्या है? या अल्लाह, मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे अपनी हदों में रहने की तौफीक दे। उसकी आवाज कांप रही थी। वो वापस अंदर गया, दरवाजा बंद किया और खाट पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी। अगली सुबह वो ताहिर के यहां गया, काम किया। शाम को लौटा। रास्ते में वो ख्यालों में था। उसे नहीं पता था कि शम्सी आज भी उसके पीछे था। आज शम्सी के पास कुछ और था। उसने मजनू को उस रात की बात बताने का फैसला किया था। उसने देखा था कि रात को दो सवार मजनू के घर की तरफ आए थे। उसे पूरा यह महल था। उसने यह बात नजीर को बताई। नजीर की आंखें चमकी। यही वो चाहता था। उसने कहा, यकीन है तुम्हें? शम्सी ने कहा, अपनी आंखों से देखा। नजीर ने कहा, ठीक है, जाओ। शम्सी चला गया। नजीर तैमूर के पास गया। नजीर ने तैमूर को बताया। तैमूर की आंखों में जो आग भड़की, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने कहा, बेटी रात को निकली, उस धोबी के घर के पास गई। नजीर ने कहा, जी सुल्तान, लेकिन वो मिले नहीं, बस दूर से देखा।
तैमूर ने कहा, दूर से देखने की भी जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज में वो ठंडापन था जो आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसने कहा, नजीर। नजीर ने कहा, जी सुल्तान। तैमूर ने कहा, अब बस, यह बहुत हुआ। नजीर ने सिर झुकाया। तैमूर ने कहा, उस धोबी बशीर को कल सुबह बुलाओ, इस बार अकेला नहीं, उसके बेटे के साथ, दोनों को। नजीर ने कहा, जी सुल्तान। तैमूर ने कहा, और नजीर, करीम को भी बुलाना। करीम को भी। नजीर समझ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने कहा, जी सुल्तान, और वो चला गया। तैमूर अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात उतर रही थी। उसके दिल में कोई रहम नहीं था। एक बाप का गुरूर था, एक बादशाह का अहंकार था। उसने सोचा था कि एक धोबी का बेटा मेरी बेटी की तरफ नजर उठाएगा, मेरे महल की तरफ आएगा, मेरी इज्जत को दांव पर लगाएगा। नहीं, यह नहीं होगा। और उसने वो फैसला किया जो एक बाप को कभी नहीं करना चाहिए था। उस रात लैला को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वो अपने कमरे में थी। हुमैरा उसके पास बैठी थी। लैला के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, हुमैरा, मैंने उसे देखा, बस देखा, दूर से, लेकिन हुमैरा, दिल को राहत मिली। हुमैरा ने कहा, बेगम, क्या राहत मिली? लैला ने कहा, नहीं हुमैरा, राहत नहीं मिली, लेकिन एक यकीन हो गया। एक यकीन की जो दिल में है वो सच है। हुमैरा ने कहा, बेगम, यह यकीन खतरनाक है। लैला ने कहा, जानती हूं, लेकिन हुमैरा, उसने रुककर कहा, हुमैरा, मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूं। हुमैरा ने कहा, बेगम, यह मुमकिन नहीं। लैला ने कहा, सब कुछ मुमकिन होता है हुमैरा, बस अल्लाह की मर्जी चाहिए। हुमैरा ने कहा, बेगम, अगर सुल्तान को पता चला। लैला चुप हो गई। उसने बादल की तरफ देखा जो अस्तबल में था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तू जानता है, तू ही करेगा जो होना है। अगली सुबह जब मजनू काम पर जाने के लिए निकलने वाला था, तभी नजीर का आदमी आया। उसने कहा, बशीर और मजनू दोनों को सुल्तान ने बुलाया है, अभी, फौरन। मजनू का दिल डूब गया। बशीर ने बेटे को देखा। दोनों की आंखें मिली। बशीर के चेहरे पर डर था। मजनू ने बाप का हाथ थाम लिया। उसने कहा, अब्बाजान, डरिए मत, अल्लाह साथ है। बशीर ने कहा, बेटा। मजनू ने कहा, चलिए अब्बाजान। दोनों चले। उस सुबह गलियां उन्हें बहुत लंबी लगी। महल का रास्ता उन्हें बहुत भारी लगा। जब वो महल के बाहर पहुंचे तो नजीर वहां था। उसके साथ करीम था। करीम की आंखें मजनू पर थीं। मजनू ने करीम को देखा। उसके दिल में एक अंदेशा हुआ। नजीर ने कहा, चलो। वो अंदर गए। तैमूर उस बड़े कमरे में था। जब बशीर और मजनू अंदर आए तो तैमूर ने उन दोनों को देखा। उसकी नजर मजनू पर टिकी। मजनू ने सिर झुकाया। तैमूर ने कहा, बशीर। बशीर ने कहा, जी सुल्तान। तैमूर ने कहा, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, तुम्हारे बेटे को यहां नहीं आना था। बशीर ने कहा, हुजूर, मेरा बेटा नहीं आया, वो यहां नहीं आया। तैमूर ने कहा, लेकिन मेरी बेटी उसके घर के पास गई। बशीर कांपा। उसने कहा, हुजूर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मजनू ने कहा, सुल्तान सलामत, मैंने कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खुद को दूर रखा। तैमूर ने कहा, लेकिन मेरी बेटी के दिल में जो आया वो तेरी वजह से आया। मजनू चुप हो गया। तैमूर की बात सच थी, लेकिन उस सच का जवाब क्या हो सकता था? तैमूर ने करीम को इशारा किया। करीम आगे आया। बशीर ने कहा, सुल्तान। तैमूर ने कहा, बशीर, तुम बूढ़े हो, तुमने मेरे यहां साल भर ईमानदारी से काम किया है, मैं तुम्हें उस काम का इनाम देता हूं। यह सोना है, यह लो और इस शहर से चले जाओ, हमेशा के लिए। बशीर की आंखें फैली। उसने कहा, सुल्तान। तैमूर ने कहा, जाओ और अपने बेटे को भी ले जाओ, इस शहर से बहुत दूर, जहां से कभी वापस ना आओ। बशीर की सांसें रुक गईं। उसने मजनू को देखा। मजनू ने बाप को देखा। बशीर ने कहा, सुल्तान, ये हमारा शहर है, यहां हम पले बड़े हैं, यहां हमारी जड़ें हैं। तैमूर ने कहा, बशीर। उसकी आवाज में वो ठंडापन था। उसने कहा, ये मेरा शहर है, यहां मेरा हुक्म चलता है। बशीर की आंखें भर आईं। उसने कहा, सुल्तान, मेरा बेटा बेकसूर है। तैमूर ने कहा, मैं बेकसूर और गुनाहगार नहीं देखता, मैं बस यह देखता हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और तुम दोनों रुकावट हो। मजनू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वो ताकत थी जो सच बोलने वाले को मिलती है। उसने कहा, सुल्तान। सब चौंके। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मजनू बोलेगा। तैमूर ने उसे देखा। मजनू ने कहा, सुल्तान, मैंने आपकी बेटी से कोई बात नहीं की, कोई पैगाम नहीं भेजा, कोई राब्ता नहीं किया।
मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत क्या है, जानता हूं कि मेरा मुकाम कहाँ है, लेकिन सुल्तान, एक बेकसूर इंसान को उसके घर से निकालना क्या इंसाफ है। तैमूर की आंखों में आग भड़की, लेकिन मजनू रुका नहीं। उसने कहा, सुल्तान, आप बादशाह हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन ताकत और इंसाफ हमेशा साथ नहीं होते। अल्लाह सबका हिसाब रखता है। तैमूर खड़ा हो गया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। नजीर ने गर्दन झुका ली, करीम ने मुट्ठी बंद कर ली, बशीर ने बेटे का बाजू थाम लिया। तैमूर ने कहा, निकालो इन्हें। नजीर ने आगे बढ़कर उन दोनों को बाहर किया। करीम उनके पीछे था। जब वो महल के बाहर निकले तो नजीर ने उन्हें वो थैली दी, सोने की। उसने कहा, सुल्तान का हुक्म है, 3 दिन में यह शहर छोड़ दो। अगर 3 दिन बाद भी यहां रहे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। बशीर उस थैली को देखता रहा। उसने उसे लिया। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। मजनू ने उस थैली को देखा। उसके दिल में कुछ टूटा। उसने बाप का हाथ थाम लिया। दोनों वहां से चले। रास्ते में दोनों चुप थे। शहर की गलियां उन्हें आज अजनबी लग रही थीं। वो गलियां जहां वो बचपन से चलते आए थे, वो दीवारें जिन्हें उन्होंने सालों से जाना था, वो लोग जो उन्हें पहचानते थे, यह सब अब छूटने वाला था। बशीर के कदम भारी थे। मजनू के भीतर एक आंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसने अपने रब पर भरोसा किया था, और जिसका रब पर भरोसा हो उसका चेहरा टूटता नहीं। घर पहुंचे। बशीर चारपाई पर बैठ गया। उसकी आंखें खाली थीं। मजनू उसके पास बैठा। उसने बाप का हाथ थाम लिया। बशीर ने कहा, बेटा। मजनू ने कहा, जी अब्बा जान। बशीर ने कहा, यह घर, यह जगह, तेरी माँ यहां थी। उसने कहा, यहां तेरी माँ का हाथ लगा हुआ है हर दीवार पर। मजनू की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब्बा जान। बशीर ने कहा, बेटा मुझे माफ कर। मजनू ने कहा, अब्बा जान, आपने क्या किया जो माफी मांग रहे हैं? बशीर ने कहा, बेटा मैं तुझे यह जिंदगी दे नहीं पाया जो तू मांगता। मजनू ने कहा, अब्बा जान। उसकी आवाज टूट गई। उसने कहा, अब्बा जान, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी, ईमान दिया, मेहनत सिखाई, सच्चाई दी। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। बशीर ने बेटे को सीने से लगा लिया। दोनों रोए। वो रोना जो दिल से निकलता है, वो रोना जो कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत की निशानी है। और उसी वक्त उस महल में एक और रोना था। हुमैरा ने लैला को बताया था। किसी तरह उसे पता चल गया था। उसने लैला के कमरे में आकर कहा था, बेगम। लैला ने उसका चेहरा देखा। उसने कहा, क्या हुआ? हुमैरा की आंखें नम थीं। उसने कहा, बेगम, उस धोबी और उसके बेटे को 3 दिन में शहर छोड़ने का हुक्म हुआ है। लैला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, क्या? हुमैरा ने कहा, जी बेगम, सुल्तान साहब ने। लैला उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी सख्तपन आई जो पहले कभी नहीं थी। उसने कहा, यह गलत है हुमैरा। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। हुमैरा ने कहा, बेगम। लैला ने कहा, मैं अब्बा जान से बात करूंगी। हुमैरा ने कहा, बेगम ये मत करिए, इससे और बुरा होगा। लैला ने कहा, इससे बुरा क्या होगा हुमैरा? एक बेकसूर इंसान को उसके घर से निकाला जा रहा है। एक बेटे को उसकी जड़ों से उखाड़ा जा रहा है। मेरी वजह से हुमैरा। लैला की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, या अल्लाह, यह मैंने क्या किया? अगर मैं उस रात वहां नहीं जाती, अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया होता तो यह दिन नहीं आता। या अल्लाह, मुझे माफ कर। उसके आंसू बह निकले। हुमैरा ने उसे थामा। उसने कहा, बेगम यह आपकी गलती नहीं। लैला ने कहा, है हुमैरा, है। वो बेकसूर था और उसे सजा मिल रही है। उसने बादल के अस्तबल की तरफ देखा। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है। तू उन लोगों का बदला लेता है जो बेकसूर सताए जाते हैं। या हम अल्लाह, उस धोबी के बेटे की हिफाजत कर, उस बूढ़े बाप की हिफाजत कर, उन दोनों को अपनी हिफाजत में रख। और या अल्लाह, मुझे माफ कर। उस रात 2 घरों में 2 अलग अलग दुआएं थीं। एक उस छोटे घर में जहां एक बाप और बेटा पैकिंग कर रहे थे, जहां पुरानी यादें बक्सों में बंद हो रही थीं, जहां मां की वो पुरानी चादर थी जिसे बशीर ने संभाल रखा था। मजनू ने वो चादर उठाई। उसने उसे सूंघा। उसमें अभी भी मां की खुशबू थी, या शायद वो उसका वहम था, लेकिन उस वहम में एक सच्चाई थी। उसने वो चादर बक्से में रखी और दुआ की, या अल्लाह, जो तूने लिखा है वो होगा। हम तेरे बंदे हैं।
जहां तू ले जाए वहां चलेंगे। लेकिन या अल्लाह इस बूढ़े बाप को, इस थके हुए इंसान को ताकत दे, और या आज से अल्लाह जो हुआ वो तेरी मर्जी थी, जो होगा वो भी तेरी मर्जी होगी। उस शब जब लैला घुटनों के बल बैठकर दुआ कर रही थी और मजनू अपने छोटे से मकान में मां की पुरानी चादर बक्से में रख रहा था, तभी शहर के एक अंधेरे कोने में नजीर और शमसी बैठे थे। उनके दरमियान एक दिए की रोशनी कांप रही थी, जैसे उसे भी उस साजिश से खौफ आ रहा हो जो वो दोनों कर रहे थे। नजीर ने शमसी से कहा था कि सुल्तान का हुक्म है कि वो दोनों 3 दिन में शहर छोड़ दें, लेकिन नजीर के दिल में यह डर था कि कहीं मजनू शहर छोड़ देने के बाद भी किसी और रास्ते से वापस ना आए, कहीं लैला किसी तरह उससे मिलने की कोशिश ना करे। और नजीर जानता था कि सुल्तान तैमूर तभी खुश होता है जब काम जद का तरह उस सामान से खत्म हो जाए। उसने शमसी को ताकीद की थी कि यह काम रात के दूसरे पहर होगा जब मजनू अकेला हो। शमसी ने सिर हिलाया था। उसकी आंखों में न रहम था न शर्म, बस सोने की वो थैली थी जो उसे इस गुनाह के बदले मिलने वाली थी। उधर मजनू को इस साजिश की जरा भी खबर नहीं थी। वो उस शब अपने वालिद के पास बैठा था। बशीर की आंखें बंद थीं, लेकिन वो सो नहीं रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। वो अपने रब से दुआ कर रहा था। मजनू ने उन्हें देखा। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता था। यह वालिद जिसने पूरी जिंदगी सख्त मेहनत की, जिसने कभी हराम का एक लुक्मा नहीं कमाया, जिसने अपने बेटे को ईमान और सच्चाई के साथ पाला, आज उस नेक इंसान को उसके अपने शहर से निकाला जा रहा था। मजनू ने आंखें बंद की। उसने कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है, तू सुन रहा है, तू जानता है कि इस बूढ़े इंसान ने कोई खता नहीं की। या अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है, तू जुल्म को मिटाता है। हम तेरे भरोसे पर हैं, हमें अपनी हिफाजत में ले। उसकी दुआ रात के उस सन्नाटे में अर्श तक पहुंच रही थी। रात का दूसरा पहर आया। शहर गहरी नींद में था। मजनू उठा। उसे प्यास लगी थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा का झोंका आया। वो एक पल दरवाजे पर खड़खड़ा रहा। उसने ऊपर आसमान देखा। चांद और सितारे अपनी जगह थे। उसने सोचा कि यह आसमान कल भी यही रहेगा। जब वो इस शहर में नहीं होगा तब भी यह सितारे होंगे, और उसका रब होगा जो हमेशा रहता है, जो कभी नहीं छोड़ता। उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने पानी पिया और वापस जाने लगा। तभी गली में कुछ आहट हुई। उसने पलट कर देखा। अंधेरे में 2 साए थे। वो साए तेजी से आगे बढ़े। मजनू के दिल में खतरे की घंटी बजी। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो साए और करीब आए। मजनू ने कदम पीछे किए, लेकिन उसकी पीठ दरवाजे से लग गई। शमसी सामने था। उसकी आंखों में वहशत थी। शमसी ने कहा, घबराओ मत, बस थोड़ी बात करनी है। मजनू उसकी आंखों को देखकर सब समझ गया। उसने कहा, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम जो चाहते हो वो करो, लेकिन मेरा रब सब देख रहा है। शमसी हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई मसरत नहीं थी। उसके साथी ने आगे बढ़कर मजनू को दबोच लिया। मजनू ने बहुत जोर लगाया। वो जवान था और ताकतवर भी। उसने एक झटके में खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद की, लेकिन 2 जालिम आदमियों के सामने एक अकेला इंसान कहां तक लद्दत था। उसकी जबान पर अल्लाह का नाम था। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस एक इश्क इल्तिजा थी, या अल्लाह रहम। तभी पूरी गली में एक जोरदार आवाज गूंजी। बादल की हिनहिनाहट थी। लैला अपने वफादार खुद्दे बादल पर सवार थी। वो उस शब सो नहीं पाई थी। उसका दिल बहुत बेचैन था। जब हुमैरा सो गई तो लैला उठी और अस्तबल की तरफ गई। बादल पहले से ही बेचैन था। उसकी टापें जोर जोर से बज रही थीं, जैसे वो कह रहा हो कि जल्दी करो, किसी पर मुसीबत आने वाली है। लैला उसकी पीठ पर सवार हुई। उसने बादल को इशारा किया और बादल बिजली की फुर्ती से उस तरफ दौड़ा जहां लैला का दिल उसे खींच रहा था। जब वो उस गली में पहुंची तो उसने खौफनाक मंजर देखा। 2 आदमी मजनू पर हमला कर रहे थे। लैला ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने बादल को उन जालिमों की तरफ बढ़ा दिया। बादल ने इतनी जोर से हिनहिनाते हुए अपनी अगली टांगें हवा में उठाई कि शमसी और उसका साथी दहशत में पीछे हट गए। बादल की वो गर्ज रात की खामोशी को चीर गई। आसपास के घरों के चिराग जलने लगे। दरवाजे खुलने की आवाजें आईं। शमसी ने देखा कि लोग जाग रहे हैं और उसकी पहचान हो सकती है। उसने अपने साथी को इशारा किया और दोनों अंधेरे में रफू चक्कर हो गए। मजनू जमीन पर था।
उसके कंधे पर चोट आई थी। उसने ऊपर देखा तो सामने बादल था और उस पर लैला बैठी थी। लैला की आंखों में मजनू के लिए फिक्र थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मजनू ने पहली बार उसकी आवाज सुनी, वो आवाज जो सीधे उसके रूह में उतर गई। उसने कहा, जी, आप यहां इस वक्त क्यों आई? लैला ने कहा, मुझे नहीं मालूम, बादल मुझे यहां खींच लाया, लेकिन अब तुम महफूज हो। मजनू खद्दाविद हुआ। उसने अपने जख्म को हाथ लगाया। दर्द था लेकिन हौसला उससे बढ़ा था। उन दोनों के दरमियान एक ऐसा लम्हा ठहरा जिसमें दो अजनबी अब अजनबी नहीं रहे थे। दो रूहें एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। गली में अब लोग जमा होने लगे थे। मजनू ने कहा, आप फौरन जाइए, यहां किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। लैला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मजनू ने कहा, आपने तो मेरी जान बचाई है। लैला ने कहा, तुम्हारी यह हालत मेरी मोहब्बत की वजह से हुई है। मजनू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह तो अल्लाह की मर्जी और हमारे सब्र का इम्तिहान था। जो हुआ सो हुआ, अब आप रुखसत हो। उसी वक्त बशीर दरवाजे पर आया। उसने अपनी बूढ़ी आंखों से वो मंजर देखा। एक शहजादी उसके बेटे के सामने खड़ी थी। बशीर का दिल डूब गया। उसे लगा कि अब तबाही तय है। लैला ने उस ज़ईफ इंसान को देखा। उनकी झुकी हुई कमर और थकी हुई आंखें देखकर लैला का कलेजा मुंह को आया। उसने कहा, चाचा जान, मुझे माफ कर दीजिए। बशीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, यह तुम्हारी खता नहीं, यह तो मुकद्दर का खेल है। लैला ने कहा, मैं आज ही अब्बा जान से बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो अपना हुक्म वापस लें। मजनू और बशीर ने उसे मना किया कि सुल्तान का गुस्सा बहुत सख्त है, लेकिन लैला के दिल में अब डर नहीं था। वो समझ चुकी थी कि मजनू कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक साफ दिल और खुदा परस्त बंदा है। लैला वहां से रवाना हुई और सीधे सुल्तान तैमूर के महल में दाखिल हुई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, मजनू और बशीर अपना सामान समेटकर शहर छोड़ने के लिए तैयार थे। बशीर ने उस पुराने घर के दरवाजे पर हाथ रखा जहां उन्होंने बरसों बिताए थे। मजनू ने अपने वालिद का हाथ थामा। दोनों जैसे ही शहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, वहां सुल्तान के सिपाहियों का एक दस्ता खड़िदा था। मजनू को लगा कि शायद आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन तभी सिपाहियों के दरमियान से सुल्तान तैमूर खुद आ गया है। उनके साथ लैला भी थी। सुल्तान के चेहरे पर वो पुराना गुरूर नहीं था। लैला ने रात भर अपने वालिद के सामने सजदा किया था और उन्हें हकीकत बताई थी कि कैसे मजनू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमेशा उनकी इज्जत की हिफाजत की, और कैसे नजीर ने धोखे से मजनू को कत्ल करने की साजिश रची थी। सुल्तान तैमूर बशीर के करीब आए। उन्होंने उस बूढ़े धोबी के हाथ थाम लिए। सुल्तान ने कहा, बशीर, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ताकत के नशे में एक नेक और ईमानदार इंसान के साथ नाइंसाफी की। मुझे कल रात पता चला कि मजनू ने कभी मेरी बेटी को बुरी नजर से नहीं देखा, बल्कि उसकी मोहब्बत तो एक इबादत है। सुल्तान ने मजनू की तरफ देखा और कहा, नौजवान, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा सर झुका दिया है। तुम कहीं नहीं जाओगे, यह शहर तुम्हारा है। मजनू और बशीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुल्तान ने नजीर और शमसी को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया। शहर में ऐलान किया गया कि सुल्तान तैमूर अपनी बेटी लैला का निकाह मजनू से करेंगे। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। वो गली जहां कभी मजनू पद्दे धोया करता था, आज वहां खुशियों के दिए जल रहे थे। मजनू, जो कल तक एक अदना सा धोबी था, आज अपनी सच्चाई और सब्र की बदौलत सुल्तान का दामाद बनने जा रहा था। निकाह के दिन मजनू बहुत सादे लिबास में था। उसके चेहरे पर वही इत्मीनान था जो मुसीबत के वक्त था। लैला लाल जोधे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जब काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल है कहा, तो पूरे शहर में जश्न का माहौल हो गया। मजनू ने अपने वालिद बशीर को गले लगाया। बशीर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने सब्र का फल बहुत मीठा दिया। सुल्तान ने मजनू को महल में रहने के लिए कहा, लेकिन मजनू ने दरख्वास्त की कि वो और लैला उसी सादगी से रहना चाहते हैं जैसे आम लोग रहते हैं। सुल्तान ने उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी की। इस तरह लैला और मजनू की यह दास्तान, जो जुदाई के डर से शुरू हुई थी, वो वफा, सब्र और अल्लाह पर यकीन की बदौलत एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंची। मजनू ने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो और नीयत साफ हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
लैला और मजनू की मोहब्बत की मिसालें आज भी दी जाती हैं, लेकिन यह वो दास्तान है जहां उनकी रूहें इस दुनिया में भी एक हुईं और आखिरत में भी एक रहेंगी। प्यारे दोस्तों, यह थी मजनू और लैला की मुकम्मल और हकीकी दास्तान। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को छेदा हो और आपको यह यकीन दिलाया हो कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो इस वीडियो को अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और भी रूहानी और खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और आपके घरों में रहमतें नाजिल फरमाए। खुद